नमस्कार मित्रों, आरवी आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ जीएस पेपर के महत्वपूर्ण टॉपिक अनुशासन डिसिप्लिन पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक आपके किसी भी कार्य क्षेत्र में डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है। चाहे कोई भी नौकरी आप करने जा रहे हैं, चपरासी से लेकर आईएएस परीक्षा तक डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है। वहीं यह मुख्य परीक्षा का भी एक महत्वपूर्ण अंग है अनुशासन। इसे पढ़ा जाना आवश्यक है। आइए अनुशासन पर चर्चा करते हैं। अनुशासन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा कोई भी सामूहिक गतिविधि तब तक संभव नहीं है जब तक कि समूह अनुशासन के कुछ सामान्य नियमों से बंधा हुआ न हो। अनुशासन की अवधारणा में निम्न बातें होती हैं। पहला, नियमों अथवा मानकों का स्वीकृत समुच्चय जिससे समूह के सभी सदस्यों द्वारा अनुसरण किया जाता है। वहीं प्रतिबंधों का एक समुच्चय जो कि नियमों के उल्लंघन की दशा में लागू किया जा सके और जो कि समूह के सदस्यों के द्वारा स्वीकृत भी हो। वहीं नियमों एवं प्रतिबंधों की प्रकृति समूह की गतिविधि एवं प्रकृति पर निर्भर करती है। लोक प्रशासन में भी अनुशासन का उसी प्रकार महत्व है जिस प्रकार समाज में अनुशासन का महत्व है। सिर्फ एक अंतर यह है कि लोक प्रशासन में अनुशासनात्मक प्रक्रिया निर्धारण राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा केंद्रीयकृत सत्ता के आधार पर किया जाता है। ये अधिक औपचारिक है तथा अपने साथ सरकार की सत्ता को धारण करती है। आधुनिक प्रशासन में कर्मचारियों को कार्य के लिए अभिप्रेरित करने के लिए सकारात्मक पहलुओं पर जोर दिया गया है और यदि कोई कर्मचारी किसी प्रकार के दुर्व्यवहार में शामिल होता है तो उसे दंडित किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता होती है। लेकिन कर्मचारी को यह पता होना चाहिए कि दुर्व्यवहार और गलत आचरण क्या होता है और इसके लिए उसे किस प्रकार से दंडित किया जा सकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार कुछ विशिष्ट आचरण के नियम निर्मित करती है। पहला, अपने अधिकारी सहयोगी तथा अधीनस्थों के प्रति उचित व्यवहार करना, संगठन के प्रति निष्ठा रखना, सत्यनिष्ठा। वहीं नैतिकता के नियम अपने कार्यालयी, निजी एवं घरेलू जीवन में लागू करना, राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बनाए रखना। ठीक है। वहीं अनुशासनात्मक कार्यवाही जब आचरण के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो अनुशासनात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। सामान्यतः इसका आशय कुछ इस प्रकार के दंडों और सजाओं से है जो कि सरकारी कर्मचारी के आचरण के नियमों के उल्लंघन पर दिया जाता है। दंड औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों रूप से दिए जा सकते हैं। औपचारिक दंड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सूक्ष्म दंड। इसमें प्रतिबंध, वेतन वृद्धि पर रोक, पदोन्नति पर रोक तथा सरकारी नुकसान के लिए भरपाई करवाना शामिल होता है। वहीं सूक्ष्म दंड के बाद दूसरा बृहद दंड, बड़ा दंड मतलब इसमें पदावनति, जिस पद पे हो उस पद से छोटे पद पे आ जाना, निष्कासन, नौकरी से निकाल देना, बर्खास्तगी तथा अनिवार्य सेवा निवृत्ति इस प्रकार के दंड की श्रेणी में आता है। बृहद दंड, निष्कासन मतलब सस्पेंड कर देना, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देना। बर्खास्तगी मतलब सेवा से निकाल देना। ठीक है। वही दंड का क्या उद्देश्य है? जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है उसमें दंड का उद्देश्य होता है, पहला सुधारात्मक उद्देश्य होता है, कर्मचारी सुधर जाए, अनुशासन में रहे। दूसरा प्रतिरोधक होता है, डिटरेंट होता है। वहीं भरपाई भी की जाती है जो क्षतिपूर्ति की गई है कर्मचारी के द्वारा। तो भरपाई स्वशिक्षण होता है।
सरकारी संगठनों में सामान्यतः दंड का उद्देश्य प्रतिरोधात्मक है। सिर्फ संगीन मामलों में ही सरकार निष्कासन एवं बर्खास्तगी जैसे दंड का प्रयोग करती है। संगीन मामले, जो गंभीर मामले हैं, उसमें सस्पेंड किया जाता है और बर्खास्त भी किया जाता है। बर्खास्त मतलब सेवा से च्युत कर देना, निकाल देना। ये दंड अन्य कर्मचारियों के लिए एक सीख का कार्य करते हैं। वहीं वेतन और सेवा शर्तें, इस पर भी चर्चा कर लेंगे। आज इतना ही पढ़ लेते हैं।